दोस्तों मैं आपका दोस्त अभिषेक गुप्ता लौट आया हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बाजार की भाषा। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं आपके फेवरेट सेक्टर जिसका नाम है डिफेंस सेक्टर के ऊपर। डिफेंस सेक्टर इंडिया का तैयारी कर चुका है, पूरी तैयारी में है 2030 तक एक रोबोटिक ग्रोथ दिखाने के लिए, एक सुपर ग्रोथ दिखाने के लिए, जिसमें वो अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन के साथ साथ एक्सपोर्ट्स को बहुत तेजी से इंक्रीज करेगा। रीजन क्या है? मेक इन इंडिया प्रोग्राम के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अगर आप देखें डोमेस्टिक प्रोडक्शन 2014-15 में सिर्फ 46,000 करोड़ की हुआ करती थी, आज कितनी है? 1.27 लाख करोड़, जो ऑलरेडी 3 गुना तो हो चुकी है। लेकिन हम यहीं पर रुकने वाले नहीं हैं, अगले 4 सालों में इसको 3 लाख करोड़ तक लेके जाने वाले हैं। मतलब 3 गुना और ज्यादा इसको बूस्ट करेंगे, आज की कैपेसिटी से 3 गुना इसको और आगे लेकर जाएंगे अगले 4 सालों के अंदर। अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें, एक्सपोर्ट 2014-15 में होते थे सिर्फ 1900 करोड़ रुपए के, अब हम कर रहे हैं 21,000 करोड़ का एक्सपोर्ट। 10 साल के अंदर आप ग्रोथ देखिए एक्सपोर्ट में कितनी है। 1900 करोड़ से हम लोग पहुंच चुके हैं 21,000 करोड़ के डिफेंस एक्सपोर्ट्स में, और 50,000 करोड़ तक एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे अगले आने वाले 4 सालों के अंदर। हाँ जी, इंडिया ये करने वाला है। अपने प्रोडक्शन को हम फालतू में नहीं बढ़ाने वाले, हम अपना एक्सपोर्ट भी साथ में बढ़ाएंगे। एंड जो डिफेंस की मार्केट है अगले कुछ सालों में 2030 तक अगर हम बात करें तो ये लगभग लगभग 14% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो होने वाली है। तो डिफेंस में दमखम तो है। अगर डिफेंस के अंदर ही मैं बात करूं, एक बहुत ही ज्यादा शानदार सेक्टर है, वो है नेवी शिप्स का। देखिए इंडियन आर्मी, एक तो आर्म फोर्सेस होती हैं, एक एयर फोर्स आ गई, एक है नेवी फोर्सेस। अगर नेवी फोर्स की बात करूं, नेवी फोर्स का एक बहुत अच्छा खासा टारगेट है। हम 200 शिप्स, नेवी शिप्स बनाना चाहते हैं 2050 तक। इंडिया के खुद के पास करंटली अभी 110-12 शिप्स हैं, इसको हम इंक्रीज करने वाले हैं 200 शिप्स तक। देखिए एक शिप कोई सस्ती नहीं होती, मिनिमम कॉस्ट भी अगर एक शिप की माने तो 4,000 करोड़ से स्टार्ट होती है एक शिप बननी। अभी हमारे पास 113 के नियर बाय शिप्स चल रही हैं, इसको हम 2050 तक 200 शिप्स लेकर जाएंगे। इसका डिटेल्ड अगर टारगेट की बात करें तो 155 शिप्स हम लोग अप्रोक्स बनाएंगे 2030 तक, 2035 तक, एंड फिर 200 से लेकर 200 वेसल्स एंड 500 एयरक्राफ्ट कैरियर 2050 तक हो जाएंगे। देखिए इंडिया चाहता है हम खुद को एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनाए। डिफेंस के अंदर भी इकोनॉमी की हर एक चीज में इंडिया एक नंबर 1 बनना चाहता है, तो उसके लिए ऑब्वियसली बात है डिफेंस में खर्चा करना पड़ेगा उसको। एंड नेवी सेगमेंट है एक बहुत ज्यादा शानदार सेगमेंट। अगर आपने पीछे न्यूज देखी होगी, जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर चल रही थी तो ये एज पर रिपोर्ट ये है कि इंडो पाक वॉर के टाइम पर भी, लेटेस्ट जो वॉर होकर हटी है, उसमें भी जो नेवी का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। नेवी का जो रोल है हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, उतना हाईलाइट नहीं होता, बट हाँ समुद्र के जरिए ही हम लोग आजकल अपनी लड़ाइयां जीत सकते हैं। तो नेवी का आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा रोल होने वाला है। मैं नेवी के ऊपर इतनी चर्चा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जो मैं कंपनी लेकर आया हूं वो नेवी सेक्टर की कंपनी है जिसका नाम है माजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। माजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स की थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं पहले। कितनी पुरानी ये कंपनी है? 1774 की कंपनी है भाई ये, नई कंपनी नहीं है ये। 1774 से ये कंपनी स्टार्ट हुई है। 1960 में ये गवर्नमेंट कंपनी बनी थी, नेशनलाइजेशन जब हुई 1960 में। इतनी पुरानी ये कंपनी है और ये 2024 में इसको नवरत्न स्टेटस मिल गया था। नवरत्न स्टेटस मिलने का मतलब होता है कि अगर ये कंपनी को कोई भी प्रोजेक्ट लगाना है 1,000 करोड़ तक की पावर का, तो इसको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, अपने बिहाफ पर ये सारा काम कर सकती है। पहले क्या होता है कि जो सरकारी कंपनी होती है उनको अगर कोई भी खर्चा करना है, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, उसको अप्रूवल्स लेनी पड़ती हैं, एंड गवर्नमेंट के अप्रूवल में कई महीने निकल जाते हैं। बट अब जब ये कंपनी नवरत्न बन गई है तो ये अपने डिसीजन खुद के बेसिस पर ले सकती है। कंपनी का काम क्या है? कंपनी ये सबमरीन्स एंड शिप्स बनाती है, नेवी शिप्स एंड सबमरीन्स को बनाने का काम करती है। दोबारा सुनिए, सबमरीन्स एंड शिप्स को बनाने का काम करती है ये कंपनी। अगर शॉर्ट में कंपनी की बात करें, कंपनी ने 1960 से लेकर आज तक 805 वेसल्स को डिलीवर किया है, जिसमें से 30 वॉरशिप्स हैं एंड 8 सबमरीन्स हैं। नवरत्न का स्टेटस कंपनी को ऑलरेडी मिल चुका है। एंड पिछले 15 जनवरी 2025 को एक बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक दिन था जब 3 आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस सुनत एंड आईएनएस वागशीर को
पीएम मोदी ने कमीशन किया है नेवी के अंदर शामिल होने के लिए। और ये तीनों चीजें कौन बना रहा है? माजागॉन डॉक शिपयार्ड। ये ऐतिहासिक डे था। 250 साल से भी ज्यादा ये पुरानी कंपनी एक बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस अपने के साथ लेकर आ रही है। और ये अकेली कंपनी है जो दोनों ही डिस्ट्रॉयर्स भी बनाती है, कन्वेंशन सबमरीन्स को भी बनाती है। आप देख सकते हैं ओनली कंपनी जो डिस्ट्रॉयर्स सबमरीन्स को भी बनाती है, एंड कॉर्वेट जो छोटी क्या कहते हैं छोटी शिप्स होती है उनको भी बनाती है। ये कंपनी इंडिया की एक लौती कंपनी जो सब कुछ इकट्ठा बना रही है। ठीक है, आगे डिटेल में चर्चा करते हैं इस कंपनी के ऊपर। करंटली जो कंपनी का प्राइस चल रहा है 3330 रुपए के आसपास चल रहा है। लार्ज कैप कंपनी है ये। एक स्टॉक की भी 55.6 की है। रिटर्न ऑन कैपिटल में रिटर्न ऑन बहुत ही ज्यादा शानदार है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका क्यों शानदार है, उसके पीछे रीजंस है। पहले इसका रीजन जान लेते हैं। एक्सपेंशन प्रोजेक्ट कंपनी जो है उसके टोटल कैपेसिटी करंटली क्या चल रही है? 10 वॉरशिप्स एंड 11 सबमरीन्स को इकट्ठा ये कंपनी बना सकती है। पहले ये होती थी 6 सबमरीन्स एक टाइम पर बना सकते थे, बट अब ये 11 सबमरीन्स एक टाइम पर बना सकते हैं। इन्होंने अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करा है। फ्यूचर में भी ये मार्च 2024 में भी कंपनी ने 15 एकड़ ऑफ लैंड एक्वायर किए मुंबई पोर्ट के नियर बाय। कंपनी 40 एकड़ ऑफ फ्री होल्ड लैंड नवी मुंबई में भी एक्वायर कर रही है। कंपनी ज्यादा से ज्यादा लैंड एक्वायर क्यों कर रही है? उसके पीछे रीजन है, कंपनी को पता है कि उसको फ्यूचर में उसको ऑर्डर ज्यादा मिलेंगे। कंपनी को पता है कि डिफेंस में तो अभी शिप्स और बनानी है, तो लेकिन इनके पास अभी जगह नहीं है, कैपेसिटी नहीं है इनके प्लांट की कि जहां पे इतने ज्यादा ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। इसलिए अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करते जा रहे हैं लगातार। करंटली जो ये है 95% इनका जो काम है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए जो नेवी शिप्स बनाने के लिए और सबमरीन्स बनाने में जा रहा है। बट फ्यूचर में कंपनी का प्रोस्पेक्ट है कि ये कमर्शियल शिप्स को भी बनाएंगे। ठीक है, जो प्राइवेट कंपनीज के लिए भी शिप्स बनाना चाहते हैं, बट करंटली ये सिर्फ 5% उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं। बट फ्यूचर में उनको पता है ये वाला सेगमेंट भी वो ग्रो करेंगे, तो आज से उन्होंने प्लानिंग स्टार्ट कर दी। कैपेसिटी के ऊपर बहुत फोकस किया जा रहा है, इंक्रीज करने के ऊपर। सेकेंडली ये अपनी एफिशिएंसी को भी बढ़ा रहे हैं। जैसे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने में कई कई साल निकल जाते हैं ये, क्योंकि शिप बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। एक शिप बनाने में 7-8 साल निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहे हैं। एक शिप के अंदर शाफ्ट अलाइनमेंट का काम होता है। पहले इनको लगता था 6 से 8 महीने, बट अब ये कंपनी सिर्फ 2 महीनों में वो काम कर रही है, जिसके कारण इनकी जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है बहुत ज्यादा अच्छी देखने को मिल रही है हमें। मैंने आपको बताया इनका जो शिप का बनाने का काम है वो 7 से 8 साल लग जाते हैं एक शिप को बनाने में। ठीक है, जब इतना टाइम लगता है तो इसका हम प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर मैं ज्यादा फोकस नहीं करता, क्योंकि मेजर प्रॉफिट इनका तब आता है जब इनका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो चुका है, बन जाता है। ठीक है, बीच के टाइम पर कंपनी के प्रॉफिट अप डाउन हो सकते हैं, बट लॉन्ग रन में इसका प्रॉफिट अच्छा ही आने वाला है। आगे चलते, प्रमोटर की होल्डिंग 84.8 की है। सरकारी कंपनी है। 84.8 तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। एफआईएस के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है 2.2% और 2.26% की। डीएएस के पास 1.69 है। तो 11-12% की जो होल्डिंग है वो आम आप जैसे और हम जैसे इन्वेस्टर्स के पास, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। इंट्रेंसिक वैल्यू से कंपनी ऊपर चल रही है। ऑब्वियसली बात है, डिफेंस सेक्टर की कंपनी को कभी इंट्रेंसिक वैल्यू की नियर बाय नहीं मिलेगी। स्टॉक का पी 55.6 का देखिए। वैसे अगर बात करें तो ऑब्वियसली पी थोड़ा सा ज्यादा है, बट जो करंट सिनेरियो चल रहा है इंडियन मार्केट का, डिफेंस सेक्टर में एक पोटेंशियल है, और जिस सेक्टर में पोटेंशियल होता है, ग्रोथ फेज में जो कंपनीज होती है उनका पी हमेशा आपको हाई देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करूंगा, कंपनी के बारे में मैंने बता दिया क्या है उसमें। थोड़े से आपको टेक्निकल्स भी इसके दिखा देता हूं एक बार। स्टॉक के प्राइस की बात करें तो 1 महीने के अंदर लगभग फ्लैट रिटर्न है, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं। 6 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी रिटर्न आई है, और ये अच्छी रिटर्न आई थी इंडो पाक वॉर के कारण। वॉर के टाइम सारे डिफेंस शेयर्स बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ में आए थे। एंड ईयर टिल डेट की बात करें हम लोग इसकी, तो 48% की। 1 ईयर में कोई खास रिटर्न नहीं आपको देखने में 19% की। बट अगर हम 5 ईयर्स की बात करते हैं तो इसमें 3856% की रिटर्न है। बहुत ज़्यादा शानदार रिटर्न दी है। बट अगर आप चार्ट पैटर्न को समझे, कंसोलिडेट ग्रोथ, कंसोलिडेट ग्रोथ, कंसोलिडेट ग्रोथ एंड अगेन थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा, एंड यहाँ पर बाद में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये जो कंपनी है लॉन्ग टाइम पर्सपेक्टिव के साथ मैंने आपको बताई है। ठीक है, अगर आप कहेंगे शॉर्ट टर्म में भाई शेयर बताया था अच्छा नहीं गया, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता भाई, क्योंकि ये कंपनी मैंने आपको बताया 2030 का क्या टारगेट है, 2050 का क्या टारगेट है।
अगर आप बच्चे के लिए एफडी भी करवाते हैं ना तो भी आप कम से कम 10-20 साल वेट करते हैं भाई। तो शेयर मार्केट में पेशेंस दिखाइए सर। और वैसे भी ये आपको डिटेल्ड मैंने एनालिसिस करके बताया कंपनी के ऊपर। एनालिसिस करते हुए मैं एक चीज रह गई थी, वो भी आपके साथ डिस्कस जरूर करना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की अगर बात करें, हम इसका कंपैरिजन करना है रेवेन्यू मिक्स का माजागन डॉक का और इसके कॉम्पिटिटर जो है कोचिन शिपयार्ड के साथ। कोचिन शिपयार्ड करंटली 48% रेवेन्यू बना रहा है शिप बिल्डिंग से एंड 43% बना रहा है शिप रिपेयर से। बट जो हमारा माजागन डॉक है वो 79% पैसा बना रहा है शिप बिल्डिंग से, बिकॉज ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है शिप बिल्डिंग का। और सिर्फ 3% पैसा बना रहा है शिप रिपेयर से। बट आने वाले टाइम में आपको बताया कैपेसिटी अपनी एक्सपेंड कर रहे हैं तो कि ये शिप रिपेयरिंग सेगमेंट में भी जा सके, क्योंकि शिप रिपेयरिंग एक रेकरिंग इनकम हो सकती है इनकी, बार बार इनको इनकम आ सकती है उससे। तो इस वाले सेगमेंट में भी आने वाले टाइम में आपको इसमें इंक्रीज देखने को मिलेगा, जिसके कारण का कंसिस्टेंट प्रॉफिट आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में। तो एक डिटेल्ड वीडियो मैंने आपको बताई शेयर एनालिसिस के ऊपर, कौन सी कंपनी, माजागन डॉक शिपयार्ड के लिए। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कंपनी के अच्छे हैं, ठीक है। तो अगर आपने ये हायर वैल्यूएशन पे भी लिया हो तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। घबराने वाली बात नहीं, बहुत अच्छी कंपनी है एंड फ्यूचर इसका बहुत ज़्यादा शानदार हो सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और एक चीज़ दिमाग में रखिए, जो सेक्टर जब ग्रो होगा ना तो कंपनीज तो 100% ग्रो होंगी। थैंक यू।